आज हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन इज इफ एंगल A and angle B are acute angles such that is cos A equal to cos B, then show that angle A equal angle B. ओके, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, एक आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है. ठीक है, जिसमें हमने मान लिया आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया. यहाँ पर मान लो आप ये जो आपका है ये वाला एंगल कौन सा होगा आपका 90 डिग्री. ठीक है, राइट एंगल होगा. बट इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल है. सो ये तो 90 होगा, राइट एंगल होगा, तो एंगल A ही हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा, और इसको मान लिया एंगल C. ओके, ये दोनों क्या होंगे आपके एक्यूट एंगल, और ये आपका 90 डिग्री होगा. A और B इसमें एक्यूट एंगल होता है और C आपका राइट एंगल होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन में आपको गिवन है cos A इक्वल cos B, cos A इक्वल cos B आपको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, सो हमें एक फॉर्मूला पता था जो हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस फॉर्मूले से, PBP अपॉन HHB, पर्टिकुलरली प्रसार हर. ओके, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हमें cos A इक्वल cos B गिवन है. यहाँ से cos A का मतलब यहाँ पर अगर आपने थीटा कितना माना A, थीटा कितना मानना पड़ेगा आपको A, क्योंकि यहाँ पर क्या है A. ओके, सो यहाँ पर क्या करते हैं, थीटा क्या मानेंगे एंगल A. इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये बन जाएगा भी इसकी हाइपोटेन्यूज. ठीक है, सो cos क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा. ये होता है आपका cos थीटा, आपका sin थीटा एंड cot थीटा. ठीक है, सो आपका साइन जो होता है, साइन क्या बनेगा आपका, देखिए साइन थीटा क्या होता है आपका P अपॉन H एंड cos थीटा क्या होता है आपका B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो बेस हमारा क्या है AC और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AB. ठीक है, सो cos A में हम क्या लगाएंगे AC अपॉन AB. ओके, क्लियर. नाउ cos B में आपका फिर से एंगल चेंज हो गया, आपको फिर से एंगल जो दे रखा है इस बार क्या दे रखा है B. अब आप क्या करेंगे, दूसरा डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, यहाँ पर आपका जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका इस बार B. सेम वही एज इट इज थीटा होता है जिसको हमने माना होगा, उसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर और दूसरे वाली साइड इसकी हो जाएगी आपकी बेस. ठीक है, सो इसके सामने वाली जो साइड है वो बन जाएगी आपकी परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली साइड बन जाएगी आपकी बेस. ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज. ओके, नाउ सेम वही आपका cos क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब आपका चेंज हो गया, बेस क्या हो जाएगी इस बार आपका BC और हाइपोटेन्यूज तो BC अपॉन AB. क्लियर. यहाँ से आप एक चीज देखें, AB ये सेम है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगी. ठीक है, क्या बचा आपके पास AC इक्वल BC. ये भी आप हमारा निकला है. मतलब क्या है इसमें आपका, देखो ये जो आपका ये वाली जो साइड है AC एंड BC, ये दोनों क्या है इक्वल है. और हमें पता है जब भी इक्वल साइड होती है उनकी अपोजिट एंगल, उनकी एंगल जो सामने वाले एंगल है अपोजिट एंगल वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं. अब आप देखिए इसके अकॉर्डिंग AC क्या है आपका, AC क्या है आपका इस बार ये वाला है. ठीक है, AC ये है, इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो कौन सा होगा AC के सामने वाला एंगल कौन सा होगा B. तो मेरे लिए एंगल B एंड BC के सामने वाली जो अपोजिट एंगल होगा वो कौन सा होगा एंगल A, ये वाला. तो मेरे लिए एंगल A किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ इक्वल. ठीक है, इन ट्रायंगल.